हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहा तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया एंड सब्सक्राइब कर दिया। वारियर सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा भाई सा इस लड़की से पूछने लगता है कि तुम्हारे अंदर के वो फायर स्पिरिट के बारे में मुझे थोड़ा बहुत डिटेल में बताओ। ये सुनने के बाद वो लड़की भी इसके बारे में अच्छी तरह से बताने लगते है कि जब मैं पैदा हुआ था तब से मेरे अंदर ये फायर स्पिरिट था, पर ये फायर स्पिरिट क्या है और ये मेरे बॉडी के अंदर कैसा है इसके बारे में अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा। अगर मैं सच बताऊं तो ये फायर स्पिरिट मेरे लिए एक वरदान भी है और एक कर्स भी है, क्योंकि ये वरदान क्यों है कि इसके वजह से मेरे अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है, इसके वजह से मैं नॉर्मल कल्टिवेटर के कंपैरिजन में काफी तेजी से इंप्रूव हो जाती हूँ। पर यही मेरे लिए एक कर्ज भी है, क्योंकि इसके वजह से मेरी बॉडी काफी ज्यादा हार्ड होती है। इसके वजह से मेरे पास कोई भी नहीं आया अपने बचपन से, और इतना ही नहीं, इसी की वजह से, सिर्फ इसी की वजह से मेरे पेरेंट्स मेरे बचपन से लेकर अभी तक मुझे एक बार भी हक नहीं किया। और इतना ही नहीं, मेरे बचपन से लेकर अभी तक मैं हर दिन ये कोल्ड स्प्रिंग में नहाती हूँ, वरना ये पूरी फ्लेम्स मुझे जला के ड्रैग कर देती है। और यही नहीं बल्कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मेरे बॉडी को कोई डीमन ने प्रोसेस किया, इसके वजह से वो लोग मेरे आसपास भी नहीं आते। ये सुनने के बाद वैसा बोलने लगता, ओहो अब मुझे समझ आ गया तू उस तालाब के अंदर क्यों ना रही थी, क्योंकि तुम अपना बॉडी को कूल डाउन कर रहे थे। अगर ऐसी बात है तुम बीच में ही उस तालाब से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। ये सुनने के बाद वो लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा दे, इसके वजह से चिल्लाने लगते तुम बेशर्म कह के, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये सारे बातें मेरे से कहने की, क्योंकि तुम्हारे वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे उस तालाब से निकलना पड़ा था। अगर तुम वहां पर नहीं आते तो अब तक मेरा हालत इतना बुरा बिल्कुल भी नहीं बन पाता था। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है सॉरी मेरे ही गलती है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बोलने के बाद उस लड़की को गाल पकड़ लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि तुमने बोला था कि तुम्हारे बचपन से लेकर अभी तक कोई भी बंदा तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, पर अब देखो मैं यहाँ पर आ गया और तेरे गाल को भी पकड़ लिया, इसके वजह से मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। वेल अगर मैं सच बोलूं तो तुम्हारे गाल काफी सॉफ्ट है, इसीलिए ये साथ दबाते हो, काफी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि तुम बिल्कुल एक छोटी बच्ची जैसे हो, तुम्हारा बिहेवियर भी ऐसा हो, तुम्हारा फेस भी ऐसा ही दिख रहा है मुझे। इसके बाद वो लड़की बैसा की थोड़ा दूर आ जाती है। इसके बाद बोलने लगती तुम बेशर्म क्या, तेरी हिम्मत भी कैसे मुझे फिर से चुनेगी, वैसे भी तुम मुझे कैसे टच कर पा रहे हो, क्या तुम्हें इसके वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है क्या। ये सुने बाद बैसा बोलने लगता है कि क्योंकि कल रात को मैं तुम्हारे बॉडी को पहले ही टच करके तुम्हारे बॉडी के अंदर को फ्लेम अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर चुका हूँ, इसीलिए अब तुम्हारा बॉडी को टच करने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं हो रहा और आगे भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये सुने बाद लड़की चिल्लाने लगती तुम कमी ने कह के, हरामजादे कह के, कल रात को भी तुमने मेरे बॉडी को छुआ है क्या, तो इसलिए आगे जाकर तुम मेरे पास भी आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुझे वहीं पर जान से मार डालूंगी। ये सुने के बाद भाई साहब बोलने लगते ठीक है मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे टेम्परेचर की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से तुम्हारे पास कोई भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तेरे एवरेज फिगर के साथ कोई भी बंदा तुझे अप्रोच बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये सुने बाद लड़की बोलने लगता है ऐसा तुम सोचते हो, पर वो गलत है, क्योंकि वो फूड एंड स्पिरिट एकेडमी के अंदर मेरे पीछे काफी लड़के ऑलरेडी पड़े हुए हैं और मैं ही उन सारे लड़कों को बिल्कुल ही भावी नहीं देता। ये सुने के बाद वैसा उस लड़की के पास जाता, जाने के बाद पूछ रहा होता है क्या तुम भी वो फूड एंड स्पिरिट एकेडमी के स्टूडेंट हो क्या। अगर ऐसी बात है अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी उसी फूड एंड स्पिरिट एकेडमी के अंदर ज्वाइन करने के लिए वहां पर जा रहा हूँ, तो इसलिए हम दोनों वहां पर साथ में जाएंगे। ये सुने बाद लड़की बोले थे क्या तुम मेरे एकेडमी के अंदर ज्वाइन होने के लिए वहां पर जा रहे हो। अगर ऐसी बात तुम भूल जाओ, क्योंकि तुम जैसे नल्ले बंदे उस एकेडमी के अंदर बिल्कुल भी ज्वाइन ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं लिख के बोल सकती हूँ वहां पर ज्वाइन होने के लिए काफी स्ट्रांग बंदे आते हैं, और तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि वहां पर ज्वाइन होने के लिए तुझे ताकत की जरूरत पड़ेगी, ना कि ऐसा ट्रिक्स और ट्रैप्स की। ये सुनने बाद भाई साहब बोलने लगते हैं मुझे इतना भी अंडरएस्टिमेट मत करो, क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। ये सुनने बाद लड़की बोलने लगते है कि वो सब तो ठीक है, अगर तुम वहां पर ज्वाइन होना चाहते हो तो उसके बाद तुम्हारे पास ताकत के साथ साथ एक फेमिलियर बीस भी होना चाहिए, क्या तुम्हारे पास सच में एक फेमिलियर बीस है क्या। ये सुनने बाद भाई साहब बोलने लगते हैं नहीं अभी तक तो नहीं, अभी तक मैं कोई भी स्पिरिट बीस को कंट्रोल करके अपना फेमिलियर बीस बिल्कुल भी बन ही नहीं पाया हूँ। ये बोलने के बाद भाई साहब अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे जैसे फूड मास्टर को अपने पूरी जिंदगी एक बार 3 ही फेमिलियर बीस रखना जरूर है, तो इसीलिए मुझे अपने फेमिलियर बीस को सोच समझ के बनाना पड़ेगा, वरना मेरे लिए पूरी तरह से नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा समय लेके स्ट्रांग सा स्पिरिट बीस ढूंढूंगा और उसी को अपना फेमिलियर बीस भी बना लूंगा। इसके बाद ये लड़की बैसा की तरफ एक स्टोन को फेंकते हुए बोल रहा होता है तुमने कल रात मेरे जान बचाए, तो इसीलिए उसी के बदले में तुझे स्टोन दे रही हूँ। ये सुने तुरंत बाद ये बैसा उस स्टोन को पकड़ लेता है। इसके बाद वो लड़के आगे बोल रहे होते हैं कि इसका नाम नेलिंग स्टोन है, अगर तुम इस स्टोन को रिफाइन कर रहे हो उसके बाद ये स्टोन एक पेंडेंट में बदल जाएगा, और उसके बाद वो कोई स्पिरिट बीस्ट को तुम इसके अंदर कैप्चर करके अपना फेमिलियर बीस्ट बना सकते हो। ये सुने बाद बैसा थैंक यू बोल के उस स्टोन को तुरंत ही रिफाइन करने लगता है, और ऐसे ही कुछ देर बीत जाती है। इसके बाद फाइनली उसका रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और वो स्टोन पेंडेंट में बदल जाती है। इसके बाद वो पेंडेंट को अपने शर्ट के अंदर रखते हो बैसा अपने मनी मन सोचना था अब मेरे पास फाइनली ये पेंडेंट भी आ चुका है, तो इसीलिए मुझे एक स्ट्रांग सा स्पिरिट बीस्ट को ढूंढना ही जरूरत है। और ये सारी रिफाइनिंग प्रोसेस को देखने के बाद लड़की अपने मनी मन सोचने लगता है कि मानना ही पड़ेगा इस बंदे को, क्योंकि इसका कल्टिवेशन काफी ज्यादा लो है, फिर भी इतना रिफाइनिंग प्रोसेस को इतना आसान से कर दिया। वहां पर खड़े होकर सब सोच ही रहे होते तभी इसके पीछे से कुछ ऐसा जाता है। ये महसूस करने के बाद ये अपने मनी मन सोचने लगता है क्या मेरे पीछे क्या गया हुआ है, और इसका एहसास बैसा को भी लग जाती है। इसके वजह से बोलने लगता है कि वो यहाँ पर भी कोई स्पिरिट बीस्ट है क्या। अगर ऐसी बात तो मानना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इस जैसा बेकार से प्लेस के अंदर कोई स्पिरिट बीस्ट भी होगा। ये बोल के बैसा वहां से जाने लगता है, और इसे देखने के बाद लड़की बोलने
पूछने लगता है क्या 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 तुम उस स्पिरिट बीस्ट को अपना फेमिलियर बीस्ट बनने के बारे में सोच रहे हो? ऐसा सोचते हो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि वो बीस्ट काफी ज्यादा हाई लेवल की है और काफी ज्यादा तेज भी है। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है कि लड़की तुम पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि उससे मैं अपना फेमिलियर बीस्ट बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो स्पिरिट बीस्ट की इतना औकात नहीं, तो इसलिए मैं उसको मार के उसके अंदर के कोर को यूज करके कुछ लोगों को बुद्धू बनाना चाहता हूँ। और मैं भी मानता हूँ अगर वो स्पिरिट बीस्ट पूरी तरह से ठीक होता, वो काफी ज्यादा तेज होता, मैं उसे बिल्कुल भी पकड़ ही नहीं पाता, पर वो अब काफी ज्यादा इंजूर हो जाए, तो इसलिए मैं उसे आसान से पकड़ सकता हूँ। ये सुनने के बाद लड़की पूछने लगती है क्या क्या वो इंजूर हो गया, पर तुझे कैसे पता? ये सुनने के बाद भाई साहब नीचे की तरफ दिखाते हुए बोला होता एक बार उस जमीन की तरफ देखो, वहां पर उस बीस के खून की निशाने पड़े हुए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है उस बीस को ऐसा वैसे इंजरी नहीं बल्कि काफी गहरी इंजरी लगी हुई है। ये सुनने के बाद लड़की अपने मन में सोचने लगती है अरे बाप रे ये बंदा असल में कौन है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए, वो इतना तेजी से जा रहे की वजह से। और ये दो लोग ऐसे बातें करते करते वो स्पिरिट बीस्ट के सामने अगर पहुंच जाते, तब वो देखते हैं उस स्पिरिट बीस्ट के पैर के ऊपर एक बढ़िया सा चोट लग चुका होता है। और इसे देखने के बाद लड़की बोलने लगती है मानना ही पड़े भाई तुझे, क्योंकि तुम्हारा लक आज काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हाई लेवल का स्पिरिट बीस्ट है, इसका नाम लाइटनिंग कैट है। अगर ये इंजरी नहीं होता तो तुम बिल्कुल भी इसे कैच भी नहीं कर पाते थे। ये सुनने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगता है कि हाँ इस लड़की ने सही बोला, पर इसका लेवल इतना भी हाई नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ इसीलिए मैं इस कैट को मार के इसके कोर को यूज करके मैं सभी लोगों को बेवकूफ बना सकता हूँ। और ये दोनों लोगों को सामने की तरफ देखने के बाद वो कैट अपना पूरा पावर यूज करके वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। इसे देखने के बाद भाई साहब बोल रहा होता ओ किडी किडी तुम कहां पर भागने की कोशिश कर रहे हो, मेरे रहते हुए तुम कहीं बार भी नहीं भाग पाओगे, ये बोल ही रहा होता। तभी वो कैट वहां से धूम धड़ाके ऐसा भागने लगते थे। तभी वैसा एक टेक्निक को यूज कर लेता और अपने पास की पेंडेंट को उस बिल्ली की तरफ फेंक देता, इसकी वजह से वो बिल्ली उस पेंडेंट के अंदर पूरी तरह से फंस जाती है। और गाइस मुझे ऐसा लग रहा है इस मानवा के राइडर ने अपने बचपन में कुछ ज्यादा ही पोकेमॉन देख लिया है। और स्पिरिचुअल टेक्निक को देखने के बाद ये लड़की अपने मन ही मन सोचने लगता आय हाय इस बंदे को मानना ही पड़ेगा, इस बंदे के पास वो स्पिरिचुअल टेक्निक काफी भी कमाल का है। और इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये भी मेरे की तरफ कुछ ऐसा बढ़िया सीक्रेट छुपा रहा है मेरे से। उतने में वहां पर कोई बंदा आ जाए तो आने के बाद तुरंत ही चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे मेरे डेलिकेसी क्लब के प्रे को चुराने की, क्या तुम्हें मरना है क्या? ये सुनने के बाद भाई साहब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद पूछने लगता है क्या डेलिकेसी क्लब, क्या इसका मतलब यहाँ पर आसपास कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ है क्या? ये सुनने के बाद लड़की बोलने लगती है तुम्हें सुनने में ऐसा लग रहा होगा, पर वो डेलिकेसी क्लब काफी ईविल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये लोग सारे मिलकर कुछ ऐसा वीक कल्टिवेटर्स को ढूंढते हैं, उसे जान से मार डालते हैं या उनका कल्टिवेशन बेस पूरी तरह से बर्बाद करते हैं। उसके बाद वो वीक कल्टिवेटर के पास जो जो आइटम्स होते हैं, जो जो स्पिरिचुअल वेपन्स होते हैं, वो सारे यही छीन लेते हैं। ये सुनने के बाद सामने वाला बंदा बोलने लगता है हाँ हम वैसे ही करते हैं, हम इतना ही कमी नहीं, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? उसके बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, क्योंकि उस लाइटनिंग कैट को मैं 7 दिन तक ऐसा पीछे करते रहा और उसे काफी ज्यादा इंजूर भी करता रहा। इतना सब करने के बाद जब मैं फाइनली उस लाइटनिंग कैट को पकड़ने वाला था, तभी तुम लोग यहाँ पर आए, पूरी तरह से बर्बाद कर डाला मेरे प्लान को, इसलिए मुझे काफी ज्यादा गुस्सा रहा है, इसलिए मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। ये बोल के वो अटैक करने के लिए सामने की तरफ बढ़ने लगता है। और इसे देखने के बाद लड़की बोलने लगता है कि भाई साहब तुम ही ने उसको प्रे को चुरा लिया, तो इसीलिए इसका कॉन्सिक्वेंसेस तुम ही झेलो। ये बोलने के बाद भाई साहब भी ठीक है बोलते सामने की तरफ बढ़ने लगता है। और इसे देखने के बाद लड़की अपने मन ही मन सोचने लगती है कि मैं महसूस कर सकती हूँ वो डेलिकेसी क्लब वाले बंदे का कल्टिवेशन सेकंड स्टेज के एकदम पीक पर पहुंच चुकी है, इसका मतलब सेकंड स्टेज के 10th लेवल का ऊपर पहुंच चुके हैं, पर इस भाई साहब का कल्टिवेशन सेकंड स्टेज के 5th लेवल पर है, तो इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ उसके सामने ये भाई साहब टिक पाता है या नहीं। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।